हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 6 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो मैं इसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान का पेपर डाला है, वो और ये दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ पे है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है तो ध्रुव पर। अगला है धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी। अगला है पुरातात्विक स्रोत के रूप में किसका प्रयोग होता है तो रुपया का। अगला है अवशेषों के प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से करिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था। उसके बाद है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद है नियम एवं कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे अगला है नीला ग्रह कहा जाता है या मिलाना है तो नीला ग्रह मिलेगा पृथ्वी से। 0 डिग्री देशांतर है मध्याह्न प्रधान मध्याह्न रेखा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर और चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में। चलिए आगे की हम लोग देखेंगे। तो जाड़े से बचाव के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे है जाड़े से बचाव के लिए हम ऊनी कपड़े का उपयोग करते हैं। अगला है पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ है तो पशुपालन से मनुष्य को मांस दूध गोबर एवं अन्य सुविधा मिलती है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो एक घरेलू कामगार महिला कौन कौन से कार्य करती है तो खाना पकाना कपड़ा धोना बर्तन धोना घरों की साफ सफाई इत्यादि। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो गांव के लोग जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं तो गांव के लोग जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, पशुपालन मछली पालन मुर्गी पालन मजदूरी इत्यादि का काम किया करते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो आरंभिक सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ था तो आरंभिक सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के आसपास ही हुआ था क्योंकि उसी स्थल पर उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है तो इतिहास के अध्ययन से हमें पुराने ज़माने के विभिन्न बातों की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोगों को इसका अध्ययन आवश्यक है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर में विभिन्न प्रकार के झगड़े का निपटारा करना। इस तरह से आप लोग यहाँ पे 5 पॉइंट में दिया गया है, आप लोग सेम टू सेम इसी तरह से इसको नोट कर लेंगे। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं तो इसका भी आप लोग आंसर यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसी तरह से एग्जाम में जा कर के लिख देंगे। अगला है नवपाषाण काल के जीवन यापन का स्वरूप कैसा था तो इसका भी आंसर आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए और परीक्षा में जाकर के इसी तरह से सेम टू सेम लिख देंगे। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सारा प्रश्न आप लोग का मैंने पूरा कर दिया। अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।